नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक खोए हुए शहर अटलांटिस के बारे में जानेंगे। अटलांटिस एक ऐसा शहर जो सदियों से लोगों की कल्पना और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। सोचो, एक ऐसा एडवांस्ड शहर जो बस एक दिन और रात में समुद्र में समा गया। ये कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी भी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या ये सच में हुआ था या ये सिर्फ एक मिथक है? हमारी ये जर्नी शुरू होती है एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के साथ। प्लेटो, जिन्होंने इस रहस्यमयी शहर का सबसे पहला उल्लेख किया। लगभग 360 बीसी में प्लेटो ने अपने डायलॉग्स टिमेउस और क्रिटियास में अटलांटिस के बारे में लिखा। उन्होंने इसे एक अद्वितीय और शक्तिशाली सभ्यता के रूप में वर्णित किया। उसने इसे एक पावरफुल आइलैंड नेशन बताया जो उसके समय से लगभग 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। यह कोई कैंप फायर वाली कहानी नहीं थी। प्लेटो ने अटलांटिस को एक एग्जाम्पल के रूप में पेश किया, एक ऐसे सिविलाइजेशन का जो अपने ही घमंड की वजह से बर्बाद हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे घमंड और अति आत्मविश्वास विनाश का कारण बन सकते हैं। लेकिन क्या अटलांटिस सच में था या सिर्फ एक कहानी? क्या प्लेटो ने इसे एक चेतावनी के रूप में गढ़ा था या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? यही सवाल आज हम एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि क्या अटलांटिस के अस्तित्व के कोई प्रमाण हैं या ये सिर्फ एक दंतकथा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम हिस्ट्री, मिथोलॉजी और थोड़े से साइंस फिक्शन के सफर पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में हम अटलांटिस के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक पैराडाइज था। उसने एक हरे भरे आइलैंड का वर्णन किया जहां नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। अटलांटियंस को स्किल्ड आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सीफेयरर्स बताया गया है। उन्होंने कंसेंट्रिक रिंग्स का एक शानदार शहर बनाया था जिसमें पैलेसेस, टेंपल्स और एक सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम भी था। प्लेटो बताते हैं कि अटलांटियंस शुरू में वाइज और जस्ट थे। उनके पास एडवांस्ड नॉलेज और टेक्नोलॉजी थी जो उनके समय से कहीं आगे थी। लेकिन जेनरेशंस के बाद अटलांटियंस पावर के भूखे हो गए। वे अपने आइलैंड के बाहर की जमीन जीतना चाहते थे। प्लेटो के अनुसार यहीं से चीजें गलत होने लगी। अटलांटियंस के ग्रीड और अग्रेशन से नाराज होकर देवताओं ने एक भयानक डिजास्टर ला दिया। भूकंप, बारह और ज्वालामुखी विस्फोट ने आइलैंड को तबाह कर दिया। एक दिन और एक रात में अटलांटिस लहरों के नीचे गायब हो गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। तो अगर अटलांटिस था तो यह धरती पर कहां था? यह सवाल सदियों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को परेशान कर रहा है। प्लेटो ने अटलांटिस को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के आगे बताया, जिसे आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर माना जाता है। यह स्थान यूरोप और अफ्रीका के बीच का संकीर्ण जलद मरुमध्य है। इसी वजह से कई लोग मेडिटरेनियन सी और अटलांटिक ओशन में अटलांटिस को ढूंढते रहे हैं। इन विशाल जल निकायों में कई रहस्यमय कहानियां और मिथक छिपे हुए हैं। कुछ रिसर्चर्स ग्रीक आइलैंड सैंटोरिनी की तरफ इशारा करते हैं, जहां लगभग 1600 बीसी में एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। इस इरप्शन ने मिनोअन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और यह प्लेटो के अटलांटिस के डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है। मिनोअन सिविलाइजेशन अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। दूसरों का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक ओशन के नीचे दबा हो सकता है। यह विचार समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है। वे अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को पॉसिबल एविडेंस मानते हैं। ये संरचनाएं और भूवैज्ञानिक संरचनाएं अटलांटिस के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि अटलांटिस नॉर्थ अटलांटिक में एजोर्स के पास हो सकता है, जो वोल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप है। एजोर्स अपने अद्वितीय भूगोल और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सच तो यह है कि कई एक्सपीडिशंस और अंडर वाटर सर्वेस के बावजूद अटलांटिस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और खोजकर्ताओं को प्रेरित करता रहता है। सेक्शन 4, महाविनाश तबाही के थ्योरीज।
अटलांटिस के अचानक गायब होने ने इसके डिस्ट्रक्शन के बारे में कई थ्योरीज को जन्म दिया है। प्लेटो ने इसे डिवाइन इंटरवेंशन बताया, एटलांटियंस के अहंकार की सजा, नेचुरल डिजास्टर्स एक और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। हम जानते हैं कि सुनामीज, अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस कुछ ही घंटों में लैंडस्केप्स को बदल सकते हैं। एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर अर्थक्वेक एक इतना बड़ा सुनामी ला सकता है जो एक पूरे आइलैंड को डुबो दे। कुछ का मानना है कि अटलांटिस किसी मीटियर या कॉमेट से टकराया होगा। ऐसा इंपैक्ट बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होता, जिससे वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन होती और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी ट्रिगर हो सकता था। ये थ्योरीज दिलचस्प जरूर हैं, लेकिन सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही है। कॉन्क्रीट एविडेंस के बिना अटलांटिस के अंत का असली कारण एक रहस्य ही बना हुआ है। सेक्शन 5, सच या झूठ, मायावी सबूत। यह है $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या अटलांटिस एक असली जगह थी या सिर्फ प्लेटो की कल्पना? प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी को 360 बीसी में लिखा था और तब से यह एक रहस्य बना हुआ है। कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमी के कारण कई स्कॉलर्स का मानना है कि अटलांटिस एक फिक्शनल क्रिएशन था। उनके अनुसार अगर अटलांटिस असली होता तो हमें इसके कुछ न कुछ अवशेष जरूर मिलते। उनका तर्क है कि प्लेटो ने इस कहानी को फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल थीम्स एक्सप्लोर करने के लिए एक एलिगरी के रूप में इस्तेमाल किया। प्लेटो के डायलॉग्स में अटलांटिस का जिक्र एक आदर्श समाज के रूप में किया गया है, जो अंततः अपनी ही भ्रष्टता के कारण नष्ट हो गया। लेकिन अटलांटिस के प्रति लोगों का फैसिनेशन बताता है कि कहानी में कुछ और भी हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि प्लेटो ने किसी वास्तविक घटना या स्थान से प्रेरणा ली होगी। क्या सदियों पुराने मिथ और लेजेंड के नीचे सच्चाई का एक अंश दबा हो सकता है? कई मिथ्स और लेजेंड्स में कुछ न कुछ सच्चाई छुपी होती है, जो समय के साथ बदल जाती है। आखिरकार कई एंशिएंट मिथ्स का संबंध रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स से पाया गया है। उदाहरण के लिए ट्रॉय का शहर, जिसे होमर ने अपने एपिक में वर्णित किया था, बाद में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में पाया गया। उदाहरण के लिए मिनोअन सिविलाइजेशन को ही ले लीजिए। यह सिविलाइजेशन अपने समय में बहुत एडवांस्ड थी और इसके अवशेष आज भी क्रीट आइलैंड पर मिलते हैं। क्रीट आइलैंड पर रहने वाले मिनोअन्स प्लेटो द्वारा बताए गए अटलांटियंस की तरह स्किल्ड सेलर्स और ट्रेडर्स थे। उनकी मैरीटाइम स्किल्स और ट्रेडिंग नेटवर्क बहुत ही व्यापक था। लगभग 1600 बीसी में हुए कैटास्ट्रॉफिक वोल्केनिक इरप्शन ने उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो प्लेटो के अटलांटिस के डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है। इस इरप्शन ने पूरे रीजन को प्रभावित किया और मिनोअन सिविलाइजेशन का अंत कर दिया। हालांकि मिनोअन्स अटलांटियंस नहीं रहे होंगे, लेकिन उनकी कहानी इस बात को हाईलाइट करती है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस गायब हो सकते हैं और हुए हैं। अटलांटिस की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या और भी ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जो समय के साथ खो गईं। सेक्शन 6, पॉपुलर कल्चर में अटलांटिस एक टाइमलेस इंस्पिरेशन। चाहे असली हो या फिक्शनल, अटलांटिस का पॉपुलर कल्चर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस लेजेंड ने अनगिनत बुक्स, मूवीज, टीवी शोज और वीडियो गेम्स को इंस्पायर किया है। जूल्स वर्न के 20,000 लीग्स अंडर द सी से लेकर डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर तक, इस खोए हुए शहर ने जनरेशन से दर्शकों को कैप्टिवेटेड किया है। इन डिपिक्शंस में एटलांटिस को टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के रूप में दिखाया गया है। हम फ्यूचरिस्टिक सिटीज, इनक्रेडिबल मशीन्स और पावरफुल एनर्जी सोर्सेज देखते हैं। एटलांटियंस को वाइज और बेनेवलेंट या पावर हंग्री और करप्ट दिखाया जाता है, जो प्लेटो के ओरिजिनल अकाउंट की ड्युअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अटलांटिस के प्रति लोगों का एंड्यूरिंग फैसिनेशन अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। ये वंडर और मिस्ट्री की एक लॉस्ट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी जगह जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। सेक्शन 7, हमेशा बना रहने वाला रहस्य। आप क्या मानते हैं? तो आप क्या सोचते हैं? क्या अटलांटिस एक असली जगह थी जो सदियों पहले समुद्र की गहराई में खो गई, या ये एक फिक्शनल क्रिएशन थी
एक कहानी जो हमें ह्यूब्रिस के डेंजर्स और पावर की फ्लीटिंग नेचर के बारे में सिखाने के लिए बनाई गई थी। अटलांटिस का रहस्य बना हुआ है, जिसे टैंटलाइजिंग क्लूज, इंट्रीगिंग थ्योरीज और हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहते हैं। शायद एक दिन हमें इसके एग्जिस्टेंस का पक्का सबूत मिल जाएगा। तब तक ये खोया हुआ शहर हमारी कल्पनाओं को अपनी गिरफ्त में रखेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। मुझे इस इंड्यूरिंग एनिग्मा पर आपके थ्योरीज और पर्सपेक्टिव्स जानना अच्छा लगेगा।